नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए सुबह के 6 बजते ही, यानी कि आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं। तो हम लोग शुरू करेंगे बेटा अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास को, जहां से हम लोगों ने पिछली क्लास में छोड़ा था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक जरूरी बात क्या है भाई? जरूरी बात यह है कि पढ़ तो आप लोग रहे हो क्लास से, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी एक क्विक रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ की। तो पीडीएफ अवेलेबल है आपके एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोगों को क्या करना है कि ज्वाइन करना है एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन कर पा रहे हैं एग्जाम कोच 1 के नाम से, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 7311174888 7311174888 ये वाला नंबर जो यहां पर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे लिंक भेज दीजिए टेलीग्राम की, मुझे पीडीएफ के लिए वहां पे ज्वाइन होना है। तो 7311174888 इस वाले नंबर पर आप ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ अपने पास स्टोर करके रखते रहिए। लास्ट में एक बार जब एग्जाम होगा तो क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करेंगे हम लोग बेटा अपनी आज की क्लास 9 अक्टूबर से। हम लोगों ने 8 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था, अब हम लोग कवर करेंगे 9 अक्टूबर तक से करंट अफेयर्स को, ठीक है। 9 अक्टूबर की बात करें, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन को भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी माइक्रो कैटेगरी का प्रमाण पत्र मिला है। A200 ड्रोन जो है भारत का, इसको पहला माइक्रो श्रेणी का सर्टिफिकेट मिला है। क्या खास बात है इस ड्रोन की? तो ऑटोमेटिक टेक ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक लैंडिंग है इस ड्रोन की। खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ऑटोमेटिक टेक ऑफ है, ऑटोमेटिक लैंडिंग है, मल्टीपल फेलियर सेफ है ये, कि अगर कई भी तरीकों से इसमें कोई भी फेलियर आता है तब भी ये प्रॉपर लैंडिंग कर लेगा। कुछ भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना में भी ऑटोमेटिक लैंडिंग का इसमें ऑप्शन है कि ये तब भी सेफली लैंडिंग करेगा अगर इसमें कुछ खराब भी हो जाता है। तो मल्टीपल फेल सेफ है, सिंगल पायलट ऑपरेशन है, मतलब एक ही व्यक्ति इसको बैठ करके चला सकता है, और 40 मिनट तक की ये हवा में रह सकता है। 40 मिनट तक हवा में ये वाला ड्रोन आपका रह सकता है। तो ये तो बात रही बेटा A200 ड्रोन की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाल ही में 2022 के FIH अवार्ड में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड, इनका नाम याद रखिएगा, ग्राहम रीड को कोच ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड को कोच ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि महिला वर्ग में यानके शॉपमैन को दिया गया है। महिला वर्ग में यानके शॉपमैन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। फीमेल में यानके शॉपमैन को और पुरुष वर्ग में ग्राहम रीड को सम्मानित किया गया है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड से। हरमनप्रीत सिंह ने लगातार दूसरी बार पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड जीता है। हरमनप्रीत सिंह जो है आपके, इन्होंने लगातार दूसरी बार FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दूसरी बार जीता है लगातार। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2022 को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना 90 साल हो गए भारतीय वायुसेना की स्थापना के। 8 अक्टूबर 1932 से हम लोग लगातार भारतीय वायुसेना का जब गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 से हम लोग वायुसेना दिवस मना रहे हैं। और अगर आप काउंट करें तो इस बार ये आपका 90वां एनिवर्सरी है, इसकी वायुसेना दिवस की एनिवर्सरी है। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 9 अक्टूबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अब अभिधम्म पिटक जो पुस्तक है, उससे आपको यह याद आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि अभिधम्म क्या है। अभिधम्म जो है आपका, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका अभिधम्म दिवस। कहा यह जाता है, जो बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं उसकी बात करें, कि भगवान बुद्ध 3 महीने के लिए स्वर्गलोक गए थे।
अपनी मां को अभिधम्म सिखाने, और उसके बाद 3 महीने बाद ये वापस आए थे और उस दिन को हम लोग अभिधम्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका 9 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने इस बार अभिधम्म अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया है, जो कि ग्रेटर नोएडा में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। 10 अक्टूबर की बात करें, हाल ही में केंद्र ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है। तो 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया। आपको भी पता है कि अपने यहां से एक विलुप्त प्रजाति जो चीतों की थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में भारत में लाया गया 17 सितंबर को। 17 सितंबर जो कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था, उस दिन को उन्होंने यादगार बनाने के लिए 8 चीतों को नामीबिया से, 8 चीतों को, फर्स्ट फेज था ये, फर्स्ट फेज में 8 चीते लाए गए हैं, सेकंड फेज में 12 और चीते लाए जाएंगे। तो फिलहाल चूंकि चीते भारत से विलुप्त हो गए थे, तो 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए, कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। अब इन चीतों को देख रेख के लिए और इनको रहने के लिए एक उचित उपयुक्त माहौल देने के लिए, ताकि इनका सर्वाइवल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार अथक प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास में इसने एक 9 सदस्यीय टीम का गठन किया। इस टीम का काम क्या है? इस 9 सदस्यीय इस टीम का काम है कि कैसे बेहतरीन तरीके से हम इनको एक उपयुक्त वातावरण दें, साथ ही साथ प्रजनन कैसे इनका बढ़ाएं, ताकि जल्द से जल्द भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाई जा सके। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर ने जीता है। इंदौर आपको अब तो जबान पे याद हो गया होगा कि मध्य प्रदेश का सिटी है आपका इंदौर, जिसको लगातार पिछले कई बार से लगातार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता आ रहा है। तो इस बार भी इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जीत लिया है। विश्व क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 की मेजबानी भारत करेगा। बेटा तो भारत नहीं करेगा, यह होगा, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यह होगा आपका ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी पुरुष वर्ग में, ये इस बार अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी। कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। 2023 में जो होगा, जो 2023 वाला होगा क्रिकेट विश्व कप, उसकी मेजबानी भारत करेगा। 23 की मेजबानी भारत करेगा, 2022 वाले की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कर रहा है। हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारत न्यूजीलैंड ने व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो समुद्र, चूंकि आपको भी पता है कि जो समुद्र है ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सेना के मामले में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन मूड गुड्स कैरियर के माध्यम में हो, एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका समुद्र का। तो भारत ने एक समझौता किया है न्यूजीलैंड के साथ में, जिसको हम लोग व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि जो समुद्र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भारत न्यूजीलैंड को देगा और न्यूजीलैंड भारत को देगा। क्लियर? गांधी जयंती के अवसर पर एसबीआई ने ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत के 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेने का फैसला किया है। आपको भी पता है गांधी जयंती के अवसर पर यह इस बार चौथा चरण है। नहीं तो इसके पहले एसबीआई ने एक योजना लॉन्च की थी जिसके तहत ये गांवों को गोद में लेता था। गोद में लेने का मतलब ये नहीं कि गोद में लेकर के खिलाता था। गोद लेने का मतलब था, गोद कौन लेता है? जो संरक्षक होता है। एसबीआई इन गांवों का एज अ संरक्षक हो गया, अभिभावक के तौर पर गोद लेता है। तीसरे चरण तक एसबीआई ने 16 राज्यों के लगभग 100 गांवों को, अप्रोक्सीमेटली 100 गांवों को गोद लिया। गोद लेने के बाद इसका रोल क्या होता है कि वहां की एजुकेशन, वहां का डेवलपमेंट, वहां का कल्चर, हर चीज को बढ़ावा देने का काम करता है एसबीआई। तो फिलहाल चौथे चरण में
गांधी जयंती के अवसर पर एसबीआई ने चौथे चरण के तहत पूरे भारत के 30 दूर दराज गांवों को गोद लेने की घोषणा किया है। 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इन्होंने समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना किया था। आपकी समाजवादी पार्टी जो कई बार शासन में रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आपके मुलायम सिंह यादव जी, इटावा से बिलोंग करने वाले मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी इन्होंने संभाला है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं तो अभी फिलहाल अपोजिशन पार्टी के तौर पर इस वक्त भी उत्तर प्रदेश में है, अपोजिशन पार्टी के तौर पर है, लेकिन और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। 10 अक्टूबर 2022 को चौथा NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। तो NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इसके पहले 3 संस्करण हुए थे गोलमेज के, और चौथा जो NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन है यह मुंबई में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है FDI को बढ़ाना। भारत में FDI को बढ़ाने के उद्देश्य से NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था मुंबई में। ईरानी कप 2022 रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने जीता। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है यह आपसे पूछा जाता है, तो ईरानी कप आपका क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है और इसका आयोजन BCCI कराता है। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है और इसका आयोजन BCCI कराता है। जो आपकी रणजी विनिंग टीम होती है और अदर्स टीम के बीच में यह मुकाबला होता है और क्रिकेट से संबंधित है, BCCI इसका आयोजन कराता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री हैं आपके अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2022 में सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया, जिसमें 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने, इन्होंने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत किया। एक तरह से कह सकते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। क्यों? क्योंकि ये वाला ओलंपिक है ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। जैसा आपका इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक होता है, उसी की तर्ज पे एक तरह से कहें तो स्टेट लेवल पर प्लेयर्स को तैयार करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत किया। और इसमें कुल 14 गेम्स होते हैं, टोटल 14 गेम्स इसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आते हैं। और इसकी शुरुआत भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है अक्टूबर के महीने में। हाल ही में बीमा कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। HDFC बैंक जो कि बीमा लाइफ इंश्योरेंस के मामले में या इंश्योरेंस के मामले में कहीं बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस में काफी नाम है HDFC का, बैंकिंग सेवा में भी विशेष, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी HDFC का विशेष नाम है। HDFC ने हाल ही में इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। इंश्योर इंडिया अभियान की अगर बच्चा हम लोग बात करें तो इंश्योर इंडिया जो अभियान है ये भारतीयों को प्रशिक्षित करता है या शिक्षित करता है कि इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो कैसे आप अपने आप को सेफ रखते हैं, अपने फ्यूचर को सेफ रखते हैं। इसको लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए HDFC बैंक ने इंश्योर इंडिया अभियान की शुरुआत किया है। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किक ऑफ द ड्रीम अभियान में किक ऑफ द ड्रीम यानी कि आप अपने जो ड्रीम, जो आपका सपना है उसको आप चेज करते हो, किक है वो एक, तो उसमें शामिल होने के लिए किरण रिजिजू, नीरज चोपड़ा और अजय देवगन को नामित किया है। एक तरह से समझिए कि ये लोग किक ऑफ द ड्रीम जो प्रोग्राम है खेल मंत्रालय का, इसके एज अ ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इस चीज को ये प्रमोट करेंगे। इसमें किरण रिजिजू, नीरज चोपड़ा और अजय देवगन को नामित किया है। आवर टाइम इज नाउ,
आवर राइट्स आवर फ्यूचर थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 11 अक्टूबर को मनाया गया। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष 11 अक्टूबर को जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया उसकी थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। मतलब ये समय हमारा है, हमारे अधिकार हैं और हमारा भविष्य है। इस सोच के साथ अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। 12 अक्टूबर की बात करते हैं तो 27 से 28 अक्टूबर 2022 को आयोजित यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक की मेजबानी भारत करेगा। 27 से 28 अक्टूबर को एक यूएनएससी, क्या होता है बेटा यूएनएससी? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसने आतंकवाद को रोकने के लिए एक बैठक आयोजित किया जिसकी करेगा 27 से 28 अक्टूबर पे करेगा, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है इस बार। हाल ही में पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स के फाइनल में भारत के ही सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर अपना 25वां विश्व खिताब जीत लिया है। तो बिलियर्ड्स के फाइनल में भारत के ही पंकज जी हैं, पंकज अडवाणी जी हैं, जिन्होंने भारत के ही सौरभ कोठारी को जीत करके अपना 25वां विश्व खिताब जीता है। मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप, मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 मलेशिया कप में आयोजित किया जाएगा। तो जौहर कप जिसका नाम आप लोगों को सभी परिचित है पहले से, जौहर कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आपका जौहर कप। और जौहर कप का आयोजन जो है वो इस बार मलेशिया में कराया जाएगा। इसका आयोजन हर्षदा गरुड़ ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हर्षदा गरुड़, नाम याद रखिएगा, हर्षदा गरुड़ ने एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 45 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी यानी कि गरीबी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, जिसको हाल ही में जारी किया गया है। 13 अक्टूबर की बात करें तो हाल ही में गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो गुजरात का जो मोहसाड़ा जिला है, मोहसाड़ा जिला के मोढेरा गांव, मोहसाड़ा गुजरात का है, मेहसाड़ा जिला का मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7, मतलब इस गांव में पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आश्रित ये गांव है आपका, जहां पे 24/7 कहीं कभी भी आप जाएंगे तो आपको जो भी उपकरण चलते हुए मिलेंगे ना वो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो हाल ही में आपका प्रोजेक्ट एक जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था जिसका नाम था मौसम, ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, कल्चरल डिपार्टमेंट से संबंधित है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। तो आपके केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें पानी में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों को आप खेल सकेंगे। एक ऐसा सेंटर बनाया गया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, जिसका उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। तो फुटबॉल के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति शायद हो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम न जानता हो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब में सबसे पहले 700 गोल बनाए हैं। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। वैसे भी सबसे ज्यादा गोल्स दागने का रिकॉर्ड इनके नाम पे तो हाई है, साथ ही साथ इतने ज्यादा चर्चित और इतने ज्यादा फेम और प्रॉस्पेरिटी वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फुटबॉल जगत इनको नमन करता है, बहुत ही फेमस है। सितंबर 2022 के लिए आईसीसी
वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हरमनप्रीत कौर ने जीता है। तो आईसीसी के वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हरमनप्रीत कौर ने जीता है। सितंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने जीता है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये आईसीसी जारी करता है और इस बार विमेंस में हरमनप्रीत कौर जो कि भारत से है उनको मिला है और मेंस में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। अक्टूबर 2022 में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। हाल ही में नीदरलैंड की खिलाड़ी फेलिस एल्बर्स ने FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं फेलिस एल्बर्स नाम याद रखिएगा। फेलिस एल्बर्स ने FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। हाल ही में एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है। अक्टूबर में चौथा हेली इंडिया समिट 2022 श्रीनगर में आयोजित किया गया। अक्टूबर में आपका जो है चौथा हेली इंडिया समिट 2022 श्रीनगर में आयोजित किया गया। नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन गोवा में किया गया। नेशनल गेम्स 2023 जो है इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेशनल गेम्स 2023 अभी आपका हाल ही में एक नेशनल गेम्स संपन्न हुआ है और हम लोग अगले साल के नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं। तो अगला जो नेशनल गेम्स आपका अभी जो इस वर्ष चला था, अब मैंने आपको बताया था अमित शाह ने उद्घाटन किया था, याद आया? तो इस साल का जो नेशनल गेम्स है वो तो हो चुका, लेकिन जो अगला नेशनल गेम्स होगा उसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। 15 अक्टूबर 2022 की बात करें, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली में स्थित है। तो यहां पे हाल ही में तेंदुए देखे गए थे। ये जो आपका असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि दिल्ली में स्थित है, हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि यहां पर हाल ही में तेंदुए देखे गए थे। लगभग 11 अक्टूबर के आसपास की तिथि थी, डेट थी जिस दिन यहाँ पे तेंदुए देखे गए थे, जिसकी वजह से असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा था और यह आपका दिल्ली में स्थित है। हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी नामक रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, यानी कि फ्यूचर 2050 तक हम लोग टिम्बर के क्षेत्र में, फॉरेस्ट के क्षेत्र में क्या भविष्य होने वाला है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये रिपोर्ट जारी किया है जो कि फ्यूचर का एक आउटलुक दे रही है 2050 तक का। गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाल विवाह का प्रतिशत सबसे ज्यादा झारखंड और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। तो बाल विवाह का एक सर्वे हुआ था जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह पाया गया कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो बाल विवाह हो रहा है वो झारखंड में और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 13 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपको भी पता है कि इसरो आपका बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, नासा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अगर हम लोग पर्सनली बात कर लें अपने भारत की, तो भारत ने भी हाल ही में कई अभियान अंतरिक्ष को लेकर के हाल ही में कई सफलताएं हासिल की हैं और जिसकी वजह से जो भारत का अंतरिक्ष अभियान है वो लगभग 13 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है वर्ष 2025 तक। अक्टूबर 2025-22 में संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी भारत ने की। अक्टूबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी भारत ने की। तो आतंकवाद विरोधी जो अभ्यास है इसकी मेजबानी भारत ने किया है। संघाई सहयोग संगठन का ये मुद्दा था और इसकी मेजबानी किसने किया है? भारत ने किया। अभी मैंने आपको बताया था कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक भी होनी थी अक्टूबर में, उसकी भी मेजबानी भारत करेगा, वो भी आतंकवाद के मुद्दे से ही रिलेटेड थी।
यानी कि कहीं ना कहीं अगर इतनी बैठकों की मेजबानी भारत कर रहा है आतंकवाद के मुद्दों से रिलेटेड, यानी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार बहुत ही सक्रिय है आतंकवाद के विरुद्ध, बहुत ही सक्रिय है आतंकवाद के विरुद्ध। और इसीलिए यूएनएससी की चाहे वो बैठक हो, चाहे वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो, सबकी मेजबानी इस वक्त भारत कर रहा है। तो ये थे बेटा आपके 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। ये रहे आपके 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। अपनी अगली क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे 16 अक्टूबर से आगे के करंट अफेयर्स। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी भी बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वीडियो देख लेना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझ लेना है कि कोई चीज हुई थी तो क्यों हुई थी, क्योंकि हुई थी ये तो पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा, लेकिन क्यों हुई थी अभी समय है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए ताकि हुई थी तो क्यों हुई थी ये चीज भी आपको पता लगती रहे। लेकिन एग्जाम्स के समय पर ये पीडीएफ आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी, आपके लिए अमृत का काम करेगी। तो इसकी पीडीएफ जरूर प्राप्त कर ले। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। साथ ही साथ ये नंबर है 7311174888। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है टेलीग्राम से जुड़ने में, क्लास की लिंक पाने में, तो आप 7311174888 इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।